हेलो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ एसेंशियल हेल्थ चेकअप्स के बारे में जो कि आपको अपने 40s, 50s और 60s में करवाने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी होनी शुरू हो जाती है। 40 की एज आने तक हमारे शरीर में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है जिसका इफेक्ट हमारी स्किन और हेयर पर ज़्यादा दिखने लगती है। हम अपनी बाहरी हेल्थ को तो देख लेते हैं और उसके कुछ कुछ उपाय भी करने लग जाते हैं, जैसे बालों को गिरने से रोकना या फिर बालों को कलर करना, लेकिन हम इंटरनल हेल्थ को देख नहीं सकते। इसलिए डिजीज़ हम पर अटैक करती रहती है और हम जान भी नहीं पाते। किंतु इस बीमारी की आने की खबर पता की जा सकती है और वो है आपका रेगुलरली हेल्थ चेकअप। आप अपने शरीर की समय समय पर टेस्ट करवाते रहेंगे तो बीमारियों से सदा के लिए दूर होते चले जाएंगे। रेगुलरली हेल्थ चेकअप करने के बहुत फायदे हैं। हम अपनी बॉडी की इंटरनल हेल्थ को जान पाते हैं कि वो किस कंडीशन में है। चलिए अब हम लोग जानते हैं 40s में कौन कौन सी हेल्थ चेकअप्स करवाने चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, इसे CBC टेस्ट भी बोला जाता है। यह टेस्ट ब्लड सेल से रिलेटेड डिजीज जैसे कि एनीमिया, इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और कैंसर जैसे बीमारियों का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में RBC, WBC और प्लेटलेट्स की काउंट और उनका साइज देखा जाता है। इस टेस्ट को ईयरली जरूर करवाएं। ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट 12 आवर्स फास्टिंग के बाद करवाया जाता है। इस टेस्ट से हमें ब्लड में ग्लूकोज की लेवल का पता चलता है। यह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है डायबिटीज से बचने के लिए। इसलिए अगर आप 40+ हैं तो इसे रेगुलरली करवाएं ताकि आप डायबिटीज से बच सकें। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट, जिसे HbA1c टेस्ट भी कहा जाता है। यह टेस्ट भी ब्लड शुगर की लेवल को जानने के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति के पिछले 3 महीने के ब्लड शुगर का लेवल देखा जाता है। HbA1c टेस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ की पहचान के लिए किया जाता है। यह टेस्ट हर 3 महीनों के अंतराल में कराया जाता है। इस टेस्ट में यदि ब्लड टेस्ट की वैल्यू 5.7% से कम आती है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर ये वैल्यू 5.7% से 6.4% के बीच में रहती है तो आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में हैं। प्री डायबिटीज़ को यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल में प्री डायबिटीज़ पर डिटेल में बनी हुई वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। जब HbA1c की वैल्यू 6.5% से ज़्यादा आती है तो आप डायबिटिक के कंडीशन में हैं। यह टेस्ट अगर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है तो साल में कम से कम 2 बार करवाएं। अगर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो 4 बार करवानी चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल लगातार कम या ज़्यादा होता रहता है तो इसे आपको 4 बार से भी ज़्यादा करवाने पड़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर टेस्ट, इस टेस्ट से हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन जैसी बीमारियों का पता लगाया जाता है। इसकी नॉर्मल रीडिंग 120/80 से कम होनी चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को ही कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल और लिपिड पैनल भी कहा जाता है। इस टेस्ट से हमारी हार्ट हेल्थ का पता चलता है। यह टेस्ट ब्लड में मौजूद फैट और लिपिड को मेज़र करती है, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, VLDL, LDL के लेवल को। अगर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने उस पर डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ECG टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट, इस टेस्ट से हार्ट की सभी बीमारियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट से लीवर की बीमारी और किसी तरह की लीवर डैमेज की जांच की जाती है। इस टेस्ट में ब्लड में मौजूद एंजाइम्स और प्रोटीन की लेवल को चेक किया जाता है। किडनीज फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट से किडनीज की कंडीशन का पता चलता है। इस टेस्ट की मदद से ब्लड यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड का लेवल पता चलता है। इनमें मेन टेस्ट है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सेरम क्रिएटिनाइन,
और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इन सभी के लेवल से हमें पता चल पाता है कि हमारी किडनी कितनी फंक्शन कर रही है। यूरिन एनालिसिस में यूरिन में चेक किया जाता है प्रोटीन, शुगर, पस सेल्स, ब्लड और उसके पीएच को, फिर उससे रिलेटेड डिजीज़ का पता चलता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में ब्लड में TSH, T3 और T4 के लेवल को चेक किया जाता है। TSH लेवल अगर हाई है तो हाइपोथायराइडिज्म होती है और अगर TSH लेवल लो है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है। टेस्ट फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी हमारी हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है क्योंकि यह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से कई तरह की डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल लेवल 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होनी चाहिए। अगर इसकी लेवल 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से लेस है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। टेस्ट फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की कमी के कारण कई चेंजेज आ सकती है बॉडी में, जैसे नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर हाथ पैर का सुन्न हो जाना, झुंझुनी जैसे लक्षण का आना। विटामिन B12 टेस्ट की मदद से ब्लड में B12 के लेवल को मापा जाता है। इसकी नॉर्मल लेवल 190 से 950 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है और इसकी बॉर्डर लाइन लेवल 200 से 300 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है और इसकी लो लेवल लेस देन 200 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है। यूरिक एसिड टेस्ट की हेल्प से ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल का पता लगाया जाता है। यूरिक एसिड की हाई लेवल हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती है, वह कई तरह की डिजीज़ को उत्पन्न कर सकती है। इसकी नॉर्मल लेवल फीमेल में 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और मेल में 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसकी वैल्यू लैब टू लैब वैरी करती है। टेस्ट फॉर कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही एसेंशियल मिनरल है। इसकी कमी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसकी नॉर्मल लेवल 8.6 से 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। पाप स्मीयर टेस्ट, जिसे पाप टेस्ट भी कहा जाता है, यह टेस्ट वुमेन में करवाई जाती है सर्विकल कैंसर जैसे बीमारी से बचने के लिए। पाप स्मीयर टेस्ट 30 की उम्र से ही शुरू कर देनी चाहिए। पाप स्मीयर टेस्ट उन लोगों को नहीं करवानी पड़ती है जिनकी यूट्रस रिमूव की गई हो और फिर जिनकी एज 65 हो चुकी है। टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर, यह टेस्ट मेन में किया जाता है। यह टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर जैसी डिजीज से बचने के लिए करवाई जाती है। इस टेस्ट में ब्लड में PSA लेवल को चेक किया जाता है। इस PSA की हाई और लो लेवल से जाना जाता है कि व्यक्ति कितना कैंसर होने के रिस्क में है। मैमोग्राम वुमेन में होने वाली ब्रेस्ट कैंसर जैसी डिजीज से बचने के लिए करवाई जाती है। आप अपनी डॉक्टर की सलाह लेकर के इसे जरूर करवा लेना चाहिए। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट बोन की मजबूती जांचने के लिए किया जाता है। डेक्सा मशीन की मदद से बोन की डेंसिटी को देखा जाता है। इससे बोन में मौजूद कैल्शियम और दूसरी तरह की मिनरल्स की जानकारी मिलती है। कमजोर हड्डियों से जुड़ी बीमारी जैसे ओस्टोपेनिया और ओस्टियोपोरोसिस का पता लगाया जाता है। अब मैं डिस्कस करूंगी 50s और 60s में होने वाली हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में। सभी टेस्ट जो कि 40s में करवाई जाती है वो सभी 50s और 60s में कंटिन्यू होगी। इस एज में एक दूसरी टेस्ट की जाती है, वो है कोलोनोस्कोपी। चलिए हम लोग जानते हैं कोलोनोस्कोपी के बारे में। कोलोनोस्कोपी कोलोन कैंसर जैसी डिजीज से बचने के लिए करवाया जाता है। जिनकी एज 50 से अधिक है उन्हें हर 3 to 5 ईयर्स के इंटरवल में इस टेस्ट को करवाना चाहिए।